हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोरोना से संबंधित कि वैश्विक राजनीति के निर्धारण में कोरोना वायरस की भूमिका क्या रही है। इस पर दोस्तों आज हम टिप्पणी करने वाले हैं आज की इस वीडियो के में। दोस्तों आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये करंट का टॉपिक है। यानी कि आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, यानी कि कुछ इफेक्ट्स भी पड़े होंगे या क्या बात रही है इसके बीच में, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। ये मे भी हो सकता है कि आपके OBE एग्ज़ाम में आ जाए, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन आपके शुरू हो चुके हैं। हो सकता है कि आपका ये करंट क्वेश्चन उसमें आ जाए, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए हम इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देता हूँ कि क्या है। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस का, तो इसका नाम सुनते हैं जो हमारे सामने स्थिति उभर कर सामने आती है वो है क्वारंटीन की। यानी जहाँ पर हम क्या करते हैं और जो अब हमारी गतिविधि होती हैं उसे हम खुद तक यानी एक सीमित रखते हैं, या फिर आइसोलेशन कह सकते हैं इसे। यह आइसोलेशन न केवल व्यक्ति या समाज के स्तर पर हुआ है, बल्कि विभिन्न देशों की सीमाओं के स्तर पर भी हुआ है। इस वैश्विक आपदा की स्थिति में जहाँ एक और युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यानी जो विकसित देश के बीच इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर आरोप या प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हाल ही में चीन सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से यह दावा किया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन में नहीं हुई, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पलटकर ये कहते हुए कहा है कि कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चाइनीज़ फ्लू के रूप में संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वायरस का प्रभाव भू रणनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा? क्या एक बार फिर विश्व शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर जाएगा? क्या 21वीं सदी के आरंभ में विकसित बहुध्रुवीय वैश्विक राजनीति व्यवस्था एक ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर मुड़ जाएगी? तो दोस्तों इन परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कोरोना वायरस तथा उसके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को तथा बदलती हुई वैश्विक भू राजनीतिक व्यवस्था को चर्चा करनी होगी, तो ही हम इसके बारे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं अमेरिका और चीन के बीच टकराव। इसमें कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा, अमेरिका का आरोप है कि वायरस के बारे में जानकारी होने के बावजूद चीन ने इस बात को छिपा कर रखा। अमेरिका के इस आरोप का समर्थन कमोबेश दुनिया के सभी हिस्सों से विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। चीन की लापरवाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो वायरस है उसके संक्रमण की जानकारी होने के बाद भी चीन ने वुहान में आयोजित होने वाले पॉटलक डिनर समारोह को निरस्त नहीं किया। इस समारोह में शामिल लगभग 40,000 लोगों में 2/3 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। कि चीन का ये दावा है कि पेशेंट जीरो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संक्रामक बीमारी का पहला वाहक है, अमेरिकी सेना का एक सैनिक था जो चीन में आयोजित सैन्य खेलों में हिस्सा लेने वुहान आया और अमेरिका दल का हिस्सा था। तीसरा पॉइंट, चीन के प्रवक्ता के अनुसार नवंबर सन 2019 में अमेरिकी सेना के कुछ सैनिकों को निमोनिया जैसी किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। चीन का आरोप है कि अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना की सही तरीके से जांच नहीं की और इस बीमारी का विस्तार अन्य सैनिकों अमेरिकी सेना तक पहुंच गया। इसका चौथा पॉइंट होगा कि चीन ने इस देश के भीतर कुछ प्रमुख अमेरिका अखबारों के पत्रकार पर रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अखबारों पर कोरोना से संबंधित खबरों में चीन के प्रति आरोपात्मक बातें लिखने का संदेह व्यक्त किया गया। इसके जवाब में अमेरिका में कार्यरत चीनी समाचार एजेंसियों को अमेरिका प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका पांचवा पॉइंट होगा, जबकि चीन की एक महिला पत्रकार ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन जानबूझकर कोरोना वायरस को कुंग-फू यानी कुंग-फू चाइनीज मार्शल आर्ट की एक विधि है के रूप में प्रचारित कर नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। इसका छठा पॉइंट होगा, अमेरिका ने इस घटनाक्रम के एक महत्वपूर्ण दुष्परिणाम के रूप में चीन का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर एकाधिकार होने की समस्या पर भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यह देखा गया कि दुनिया में वायरस के प्रसार के आरंभिक चरणों में रोकथाम की संभावित सामग्री यथा जैसे सर्जिकल मास्क की जो आपूर्ति थी चीन द्वारा बाधित की गई थी।
दोस्तों ये थे हमारे अमेरिका और बीच के कुछ टकराव। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक मतलब अगली जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी वैश्विक राजनीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं। तो दोस्तों हम इसको वन बाय वन समझते हैं कि कोरोना संकट के जो साया है उसमें अमेरिका और चीनी जैसी दो वैश्विक जो महाशक्ति के बीच टकराव से वैश्विक राजनीति पर गंभीर प्रभाव होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसका पहला प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में संपन्न व्यापार समझौते पर होगा। साथ ही चीन के इस घटनाक्रम में लापरवाही भरे रुख के कारण दुनिया भर में चीन को संदेह की नज़र से देखा जाने लगेगा। कोरोना वायरस को लेकर दोनों देशों के बीच उत्पन्न टकराव नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट होगा, इस आपदा ने एक दूसरे के धुर विरोधी रहे ईरान और अमेरिका को नजदीक ला दिया है, जिससे तृतीय विश्व युद्ध के रूप में मंडराने वाला संभावित खतरा टलता नजर आ रहा है। इसका अगला पॉइंट होगा, इस वैश्विक आपदा से निपटने में नाकाम रहे इटली में कुछ समय के भीतर ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट भी देखने को मिल सकता है। ऐसा अनुमान है कि इटली को अपनी खोई जो साख थी उसकी हासिल करने में कई दशक लग सकते हैं। इसका अगला पॉइंट होगा, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन में गठित नई सरकार पर यह संकट आर्थिक व राजनीतिक रूप से दबाव उत्पन्न करेगा। इसका अगला पॉइंट होगा कि कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में चीन के विख्यात होने से दुनिया भर में चीन के लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव में इजाफा होने की आशंका है। इसका अगला पॉइंट होगा कि चीन के विनिर्माण क्षेत्र को अपना प्रभुत्व पुनर्स्थापित करने में कई दशक तक लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे उसकी नव साम्राज्यवादी नीतियों पर विराम लग सकता है। इसका अगला पॉइंट होगा कि वैश्विक विनिर्माण के नए केंद्र स्थापित करने में अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में चीन के जैसी अवसंरचना और सस्ते श्रम का अभाव है। इसका अगला पॉइंट होगा कि जर्मनी की चांसलर समेत यूरोप महाद्वीप के अन्य प्रमुख नेताओं का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो वैश्विक राजनीति पर प्रभाव पड़े। अब हम बात करते हैं कि इसका भारत की भूमिका पर क्या है। जो ये कोरोना रहा है इसमें भारत की भूमिका क्या रही है, तो आइए हम जानते हैं, उसके भी पॉइंट्स बनाकर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट होगा कि कोरोना वायरस से भारत भी अछूता नहीं रहा है, जहां भारत को अपना पूरा ध्यान वायरस के संक्रमण को रोकने में लगाना चाहिए था और ये लगा भी रहा है। भारत को आपदा की इस स्थिति में बदलती वैश्विक राजनीति के किसी भी समूह में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता। इसका तीसरा पॉइंट होगा, भारत को अपने पड़ोसी देशों या क्षेत्रीय संगठनों जैसा सार्क और बिम्स्टेक के साथ मिलकर एक विशेष कार्यदल का गठन करना चाहिए, ताकि इस आपदा से निपटने की तैयारी में समन्वय व संचार की कमी ना रह जाए। दोस्तों ये था भारत की क्या भूमिका है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि अंत में कहा जा सकता है कि जो वर्तमान समय में पूरा विश्व एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। यह समय एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं है, बल्कि एक साथ खड़े होकर शत्रु से लड़ने का है, क्योंकि वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए समस्त प्रयास इस महामारी की हर संभव रोकथाम की दिशा में करने चाहिए। इसके साथ ही भारत से सीख लेते हुए अपने पड़ोसी देशों वे उन क्षेत्रीय संगठनों जिनका वे हिस्सा हैं की ओर से सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए, तथा कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के समक्ष एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ है और इसका प्रसार जितनी तेजी से हो रहा है वह इससे अधिक चिंताजनक बनाता है। इसलिए इससे निपटने के लिए विश्व का प्रत्येक प्रयास इस महामारी के पूर्णतः उन्मूलन का होना चाहिए और विश्व के सभी देशों को विनिर्माण क्षेत्र व आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न केंद्रों के निर्माण की दिशा में भी कार्य करने होंगे। तो दोस्तों ये आपका जो एक आंसर था करंट का वो मैंने आपको यहाँ पर विद निष्कर्ष के साथ में आपको बता दिया है। दोस्तों अगर दोस्तों आपका ये ओबीई एग्जाम में आंसर आता है तो आपको ये उसमें जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप कुछ इसमें नया कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो भी आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। वैसे बहुत काफ़ी है आपके लिखने के लिए, बाकी अगर आपकी इच्छा है और लिखना कुछ अलग लिखने का तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वो बेल वाली आइकन जो है इसको दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब